Good morning, all of you. Today I want to explain you the chapter number 2, polynomials. ठीक है, द सेम चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th क्लास, जैसा कि आपकी बुक में भी दे रखा है। तो वही का उसी चैप्टर का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप जो है वो यहाँ पर आप सीखेंगे। एंड दिस चैप्टर इज नेम इज पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बता देते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली माने होता है बहुत सारे, ठीक है। जैसे अगर कोई इक्वेशन दे रखी है हैविंग सिंगल टर्म तो उसे आप मोनोमियल कहते हैं। अगर किसी इक्वेशन में 2 टर्म दे रखे हो तो बाइनोमियल कहलाता है। 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल कहलाता है। तो अगर 2 से ज्यादा टर्म अगर आपको दिखते हैं देन दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर आप अलग अलग तरह की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बोल्ड लेटर में पहला वर्ड दे रखा है द डिग्री। तो डिग्री का मतलब होता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी पावर, उसे उसकी हम डिग्री कहते हैं। और इसी डिग्री के आधार पर ये पॉलिनोमियल हमारे डिसाइड होते हैं। जैसे अगर डिग्री किसी की 1 दे रखी है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर डिग्री किसी की 2 दे रखी है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर किसी की डिग्री 3 दे रखी है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो इस तरह से हम डिग्री के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल आपको गिवन में दिया गया है। इसी तरह से आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन एग्जाम्पल ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर अ बोर्ड एग्जाम पर्पज। तो देखिए क्या क्या चीजें सीखेंगे। जस्ट लाइक अगर कोई लीनियर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक लीनियर इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। उसका उन्होंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ उनका बना एक स्ट्रेट लाइन। तो याद रख लीजिए ये आपको बिना ड्रॉ किए हुए पता कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इफ द इक्वेशन इज गिवन हियर लीनियर इक्वेशन, यानी कि सबसे बड़ी पावर कितनी है 1 है, तो ऐसी इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। ओके। इसी तरह से अगर आपको कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है यानी कि हैविंग ग्रेटेस्ट पावर 2, तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा वो यू शेप का बनता है, या इसे हम पैराबोलिक शेप कहते हैं। पैराबोला के बारे में आप अपनी 11th क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं पैराबोलिक शेप। तो इस शेप में इसका डायग्राम बनेगा। इस शेप में बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह की डायग्राम को कहते हैं पैराबोलिक शेप। और ये शेप तभी बनता है जब आपको इक्वेशन दे रखी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको इक्वेशन दे रखी हो क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। या तो इस तरह से बन सकता है, या इस तरह से बन सकता है, या इस साइड से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये शेप है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग कि ये किस इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो अगर इस तरह की इक्वेशन दे रखी है तो वो होगा हमारा क्यूबिक। यू शेप यानी कि पैराबोलिक शेप दे रखी है तो वो होगा क्वाड्रेटिक। और अगर स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो वो होगा लीनियर। तो इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो कि ये कौन सी वाली पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ओके। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू वन एक्सरसाइज, योर एक्सरसाइज 2.1। तो बेटा इसमें क्या कह रखा है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन दिस फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं। देखो नंबर ऑफ जीरोज अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं तो हम ये देखते हैं उस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है। जितनी बार भी वो एक्स एक्सिस को कट करता है बस वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे हम इसको देखें तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं कट किया है, नहीं किया। ये हमारा एक्स एक्सिस है, नहीं किया ना, तो इसमें हो जाएगा नो जीरोज। अगर इस लाइन को देखें हम तो इसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो इसमें हो जाएगा 1 0। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो है 1 और ये 2 और ये 3 टाइम इसने कट किया तो इसके हो जाएंगे 3 जीरोज। ऐसे ही ये देखिए 1 2 तो इसके हो जाएंगे 2 जीरोज। अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 तो इसके हो जाएंगे 4 जीरोज। अगर इसको देखें 1 2 3 तो इसके हो जाएंगे 3 जीरोज। टच कर रहा है ना तो इसलिए सिंगल पॉइंट आ गया, अगर कट कर रहा होता तो डबल हो जाता। तो इस तरह से आप एक्स एक्सिस से पता कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस को ग्राफ ने कितनी बार कट किया। जितनी बार भी कट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ उसके जीरोज होते हैं। तो इस तरह से आप ये 2.1 एक्सरसाइज इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।